सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्यार भरे 10 मिनट शो में। आज हम चर्चा करेंगे रिसेंट एग्जामिनेशन से लिए गए बेहतरीन स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस, और ये बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं। रिसेंट एग्जाम्स कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को नहीं सीखा है और आप सीधे इस वीडियो पर पहुंच गए तो आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने लेवल को एक बार अच्छे तरह से तैयार नहीं कर लें तब तक ये क्लास आपकी मदद नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस का बेसिक्स लेवल अच्छे से सीख लें, और उसको सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं करियरविल ऐप पर, जिसमें मैं आपके लिए एसएससी नाम से एक प्रथम फाउंडेशन बैच शुरू करता हूं और हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार करता हूं, ठीक है। बाकी डिटेल आपको यहाँ पर एक पोस्टर में भी दिखाई देती है। चलिए तो आपका शुरू करते हैं डिस्कशन मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, पहले आप इसके बारे में सोचेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। अब सवाल के बारे में समझते हैं। इट वॉज वेरी स्टूपिड अबाउट द बॉय टू हैव स्पेंट 5,000 रुपीज ऑन दैट डिक्शनरी। 5,000 रुपए उसने खर्चे उस डिक्शनरी पर। ये बात उस बच्चे की बेवकूफ़ी को दिखाता है। तो स्टूपिड के साथ हम लोग अबाउट यूज नहीं करते हैं, स्टूपिड के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अबाउट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज का रेफरेंस देना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जब हम किसी इंसान को ही बेवकूफ घोषित करते हैं तो उसके लिए स्टूपिड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल बेस्ड क्वेश्चन था और ये प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप बनाकर देखेंगे ध्यान से। शाबाश। अब सवाल को समझते हैं। द गोल्डन टेम्पल वॉज क्राउडेड बाई मिलियंस ऑफ डिवोटीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, द गोल्डन टेम्पल ये एक प्लेस की बात कही जा रही है। वॉज यहां पर एक लिंकिंग वर्ब है। वॉज यहां पर एक लिंकिंग वर्ब है और ये इस लिंकिंग वर्ब का अपना एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस फॉर्मेट में है? थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म में है। कायदे से अगर हम इसको समझते हैं तो ये कुछ और नहीं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना जी। यहाँ पर भीड़ लगाने की बात नहीं कही गई है। यहाँ भीड़ लगाने की बजाय आपको ये कहना होगा यहाँ भीड़ से भरा हुआ होता है ना, ये उसकी अवस्था बताई जा रही है। तो यानी कि ये जो लिखा है एडजेक्टिव है। अब क्राउडेड के साथ बाई नहीं, क्राउडेड के साथ हमें प्रेपोजिशन लगानी होगी विद। तो यहाँ पर हमारे सामने जो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, यहाँ बाई की जगह हमें लिखना होगा क्या चीज? क्राउडेड विद। करेक्ट होगा। तो एक अच्छा सवाल है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं? ओके, चलिए अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मैंने दे दी है, ठीक है बच्चे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से एक बार कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहले एक बार इस सवाल को ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल हमारे सामने कहता है द अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ है, डिक्रीज मींस कम करना, ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज इंक्रीज्ड द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट की जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बढ़ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप किसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज इन, ठीक है। और अगर किसी चीज की वैल्यू को आप कम कर रहे हैं तो डिक्रीज इन। किस चीज के अंदर वैल्यू कम कर रहे हैं तो आपने ये जो डिक्रीज किया है, डिक्रीज अपने आप में नाउन है, डिक्रीज किस में किया है? इन द डायरेक्ट टैक्सेस। समझ आ रहा है। तो यहां पर भी करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज हमें करना होगा और यहां हम कहेंगे डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस हैज। करेक्ट है। ओके बच्चे। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ही रहे हैं तो मुझे ये भी बताना, यहाँ पर ये जो हैज हमारे सामने वर्ब यूज हुई है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? कमेंट्स में इसको जरूर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन 4 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है, पहले बनाकर देखिएगा। देर इज एन इरिपेरेबल प्रॉब्लम। जिसको ठीक ना किया जा सके वो इरिपेरेबल कहलाता है।
देयर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इज हमने किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज किया है, इसी प्रॉब्लम के लिए एन, इसी प्रॉब्लम को क्वालिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव है ना। देयर इज एन इरिपेरेबल प्रॉब्लम ऑफ द इग्निशन सिस्टम ऑफ द कार विच हैज टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। एड्रेस्ड का मतलब है जिसको तुरंत से ठीक किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ प्रॉब्लम ऑफ है ना। देखो प्रॉब्लम किस चीज की है, ये चीज यहाँ पर कहीं नहीं की है, यहाँ एक्सप्रेशन कह रहा है प्रॉब्लम किसी चीज की फंक्शनिंग की है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रॉब्लम किस चीज की है, फंक्शन को बताने के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि एक तरीके से मेल फंक्शन, यानी कि कोई चीज काम ठीक से नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम किसकी है ये नहीं बताया गया है, प्रॉब्लम किस चीज के फंक्शन में है, इग्निशन सिस्टम है ना। तो यहाँ पर ऑफ गलत जगह पर लिखा हुआ है, ऑफ की जगह लिखना है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इग्निशन सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि इग्निशन सिस्टम की एक जो प्रॉब्लम है उसकी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम यहाँ बताई गई है। इग्निशन सिस्टम का मतलब होता है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, वो पुश बटन भी हो सकता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आप चाबी से घुमा के भी तो स्टार्ट करते हैं गाड़ियों को। तो यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन की गलती सी फॉर चाइना वाले ऑप्शन में हमें ठीक करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के प्रेपोजिशन के बेसिस पर ही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। द पोइट लॉन्च्ड ओवर, देखिए यहाँ पर ये जो LONGED लिखी है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब होता है डिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा प्रकट करना। तो डिजायर के साथ और लॉन्च के साथ हम एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं और वो यूज है क्या चीज, लॉन्च्ड फॉर, ठीक है ना। किसी के लिए बहुत ज्यादा दिली इच्छा प्रकट करना, समझ रहे हैं। द पोएट लॉन्च्ड फॉर द बाईगोन डेज, वो दिन जो बीत गए हैं उनके लिए उसने बड़ी इच्छा व्यक्त की है। एंड म्यूज्ड ओवर, म्यूज के साथ ओवर लिखा जाता है, ठीक है ना। म्यूज का मतलब होता है पोंडर, पोंडर का मतलब होता है गहन चिंतन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तीनों के साथ हम प्रेपोजिशन ओवर चला सकते हैं, ओवर द टाइम स्पेंड, जो वक्त बिताया उसने अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ। तो बेटा यहाँ पर प्रेपोजिशन गलत थी, ये हमने ठीक कर दी। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। देखिए, इट वॉज रूड अबाउट द प्रोफेसर, इट वॉज रूड, ये कठोर था, ठीक है ना। अबाउट, अबाउट का मतलब तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रेफरेंस देना है ना। लेकिन आप कह रहे हैं प्रोफेसर का डॉटर जो है ना, प्रोफेसर डॉटर टू हैव रिजेक्टेड, जिसने रिजेक्ट कर दिया रेड रोज विच वॉज बींग गिवन बाय द यंग स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इट वॉज रूड, देखो रूड अपने आप में एडजेक्टिव है ना। सबसे पहला क्वेश्चन याद कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में भी हमने एडजेक्टिव के साथ जब एक नाउन को बताया था तो ये उस इंसान के लिए कहा गया है। इट वॉज रूड ऑफ द प्रोफेसर्स डॉटर, है ना। तो ये उस इंसान का रूड बिहेवियर है जिसने रिजेक्ट कर दिया रेड रोज को, और वो रेड रोज किसने दिया जा रहा था, किसके द्वारा, यंग स्टूडेंट के द्वारा दिया जा रहा था, ठीक है ना। ओके, बात समझ रहे हैं। सामान्यतः ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव और हम ऑफ लगाकर उसके रीजन को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है जी। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पहले आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, निर्मला हैज अ पैशन, है ना। निर्मला सब्जेक्ट है, हैज अ पैशन इन राइटिंग। पैशन किसी चीज के लिए होता है, तो पैशन होने का अपने आप में एक पर्पस जताया जा रहा है। तो यहाँ इन नहीं, पैशन फॉर राइटिंग, उसका लेखन के लिए, लिखने के लिए उसके अंदर पैशन है। वन एक प्लेस वो लिखती है बेस्ड ऑन रियलिटीज एंड शी इज रियली अडेप्ट एट इट। बाबू इस अडेप्ट के बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट्स में बताएंगे। बहुत बार ये तीनों शब्द मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। क्योंकि बात प्रेपोजिशन की चल रही है तो इनके बाद प्रेपोजिशन कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको पता चल ही गया है, पैशन इन नहीं, पैशन के साथ आप फोर लगाकर इसको करेक्ट करेंगे। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 8 की तरफ ध्यान से चलते हैं, देखिए क्या कहता है। जॉन्जे, जॉन्जी वॉज सो एंग्री विद द स्ट्रेंजर, बिल्कुल ठीक जा रहा है। जॉन्जी हमारा सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है।
एंग्री इसके लिए एडजेक्टिव हमारे सामने है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब बिल्कुल ठीक है। विद कंपनी को बताता है, स्ट्रेंजर की कंपनी के साथ, कंपनी का मतलब जिन लोगों की बात, पर्सन्स की बात कही गई है, तो एंग्री विद द स्ट्रेंजर दैट, यहां से हमारा दूसरा क्लॉज शुरू होता है। शी थ्रू हर, क्या लिखा है, सैंडल्स, उसने सैंडल्स फेंका है, टू अपनी जगह गलत है। जब भी हम किसी भी चीज पर एम करते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ टारगेट करते हैं, है ना, एम करते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो टारगेट करते हैं, तो हम एट इसके साथ लगाने की कोशिश करते हैं। तो सैंडल्स किसकी तरफ फेंक कर मारा है, हिम, हर्टिंग जस्ट अबव हिज राइट आईब्रो, आईब्रो का ऊपर वाला है, जो राइट आईब्रो के ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन टारगेट बताने के लिए हमें एट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर बेटा हमें क्या लिखना होगा, टारगेट बताना है, तो थ्रू हर सैंडल्स एट हिम, बिल्कुल सीधा सीधा हमारे सामने क्वेश्चन हो गया है। चलिए, सो हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 9 को ध्यान से देखेंगे, ये क्या कहता है हमें। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम, मैं कुछ समय बिताना चाहता हूं इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना, जंगल में। सराउंडिंग को बताने के लिए इन अपनी जगह ठीक है, पासिंग विद द ट्रीज, ठीक है ना, जब हम लोग बहुत सारे पेड़ों के बीच में से निकल रहे होते हैं जंगल में, अगर हम बहुत सारे पेड़ों के बीच से निकल रहे हैं, तो ये थ्री डायमेंशनल पासिंग हो जाती है। और जब थ्री डायमेंशनल पासिंग की बात हम करते हैं, तो पासिंग थ्रू ट्रीज एंड इंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर पास के साथ विद नहीं, पासिंग के साथ हमें लिखना होगा थ्रू, इजी। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी सी गलती हुई है, जिसको हमें ठीक करना है। करेक्ट हो गया। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत प्यारा सवाल है लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग पहले ध्यान से देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से देखकर इसका क्या करेक्शन हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, इसको भी आप बना दीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।